तुम उससे इस तरह से बात नहीं कर सकती हो क्योंकि वो इस घर की। इतने में ही कविता अपनी सास को इशारा करती है और कविता की सास बस वहीं चुप हो जाती है। क्या हुआ माँ जी, आप चुप क्यों हो गई? हम जानना चाहते हैं ऐसी क्या वजह है जिस वजह से आप हमेशा जेठानी जी की ही साइड लेती हैं। हाँ, मैंने भी कई बार देखा है कि आप कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन जेठानी जी आपको इशारा करती हैं और आप बस वहीं चुप हो जाती हैं। चारों बहुओं के लाख पूछने के बाद भी मालती अपना मुंह नहीं खोलती है और फिर चारों बहुएं आपस में, तुम लोगों को पता है, आज मैं तुम लोगों से ऐसी बात बताने वाली हूँ कि तुम तीनों के पैरों तले तो जमीन निकल जाने वाली है। अरे ऐसी क्या बात है, जल्दी से बताओ ना। अरे हमारा दुबई का सबसे बड़ा प्लॉट जो बुर्ज खलीफा के पास है। हाँ, तो फिर क्या हुआ उस प्लॉट का, आगे बोलोगी भी? मैंने अभी देखा उस पावर ऑफ एथॉनी को, उस पर तो हमारी जिठानी का नाम है। क्या बात कर रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। मैं आज तो माँ जी को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, और तो और मैं पापा जी को भी नहीं छोड़ने वाली। बस बहुत हो गया अब। चारों बहुएं अपनी सास के पास जाती हैं कि वो वहां पर देखती हैं कि कविता पहले ही मौजूद है। माँ जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप भूल कर भी इस राज को खोलना नहीं, इस राज को राज रहने दीजिए माँ जी। देखा, ये उसी पावर ऑफ अथॉर्नी की बात हो रही है, उसी को राज रखने के लिए कह रही हैं जेठानी जी। हमारे सास ससुर किस मिट्टी से बने हैं, अपने ही बेटे के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, जबकि इनके चारों बेटे दुबई में ना रहकर लंदन में दिन रात मेहनत करके ये सारी प्रॉपर्टी बनाई है उन लोगों ने। और इनका बड़ा बेटा वो तो बस गांव में किसानी करता है, और अपने बड़े बेटे की पत्नी के नाम इतना बड़ा प्लॉट, और हम लोगों के हाथ कुछ नहीं आने वाला। ऐसा नहीं हो सकता, हम तीनों को हमारा हक लेकर ही रहना होगा। हमारे पति तो सुनने वाले नहीं। हम हमारे पति से कुछ भी कहते हैं तो उन्हें तो अपने माता पिता के ही साइड कहना है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। चारों देवरानियां यही सोचती रहती हैं कि किस तरह वो उस प्लॉट को अपने नाम करे। और फिर एक दिन, अभी यहाँ चारों बहुएं सोई हुई थी कि कविता घर के सारे काम करती है, साफ सफाई, कपड़े धुलने, यहाँ तक रसोई का सारा काम। सब कुछ हो जाने के बाद चारों देवरानियां उठकर आती हैं कि चारों देखती हैं कि सास बहू फिर से आपस में कुछ बातें कर रही थी। मेरी बहू तो थक जाती होगी, चार की चारों देवरानियां अब तक सोई हुई हैं, क्या तू उन्हें आवाज नहीं लगा सकती? इन लोगों को तो शर्म भी नहीं आती कि बड़ी जेठानी घर के सारे काम करे और ये बस आराम करेंगी। देख रही हो कैसे हमारी चुगली हमारी जेठानी से कर रही है, सास के नाम पर दुश्मन है ये तो। माँ जी, तो क्या हो गया, मैं बड़ी हूँ और घर संभालना मेरा फर्ज है। अरे बहू, तेरा तो बहुत एहसान है, तेरे एहसान को तो हम मरते दम तक कभी नहीं भुला सकते। ये किस एहसान के बारे में बात हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम तीनों को पता है, मैंने अक्सर सुना है कि जेठानी जी के ना जाने कौन से एहसानों तले माँ जी दबी हुई हैं। अगर ऐसा है तो पहले तो हमें इस एहसान के बारे में पता करना होगा, बाद में उस प्लॉट के बारे में। क्या चारों देवरानियां उस एहसान को पता कर पाएंगी? जानने के लिए पार्ट 2 का वेट करें।